भागवत भगवान की पावन आरती में सम्मिलित हो गए। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रां वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं सौभाग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपोर्ज्योति नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति पंथि पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ये
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, श्री मधुसूदन की आरती। आपसे है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। मधुर बोल जगपंथ घोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ घोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथी खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री जगमंगल की आरती। पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजनेन्द्रहारम। सदावसंतम विद्यालविंदे नवम भवानी नितं। मंदार माला कृतकाल काले, कपाल माला कृतसेकराजै। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वाचान सेन्द्रिय बुद्धात्मनावान श्रुतस्वभावा। सकलं वदति नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मा विबन्धनम्
आराम से सामने की तरफ। ओम श्री त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अक्षत और पुष्प रख लेंगे। हरि ओम। दीजिए, इधर दीजिए। अक्षत और पुष्प रखिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। हाँ। ओम श्री नंदनंदनायश्च विद्महे यशोदानंदनायश्च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर। आशीर्वाद लेकर के अपने यथास्थान को ग्रहण करेंगे। सभी भक्तगण अपने यथा स्थान को ग्रहण करेंगे। सभी यथास्थान विराजमान हो जाएं। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृचरणकमले नमः। श्री गुरुचरणकमले नमः। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम्। मृत्यार्थिहं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यार्थिहं प्रणतपा भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा शुदोस्त्यज सुरेशितराज्यलक्ष्मी। धर्मेष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगम् दयितये सितमन्वधावद्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमथहर्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणविभं फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अपने अपने घर की सबका को पी तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलो राधा रमण लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना महारानी की जय जय श्री राधे 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 राधे। सबका बैटरी डाउन हो गया है क्या? राधे 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 राधे। आज हम आप सबका परम सौभाग्य है कि आपके गांव की पावन धरा आज
यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ स्वयं ज्ञान गंगा जिसे कहा जाए प्रवाहित होने जा रही है, क्योंकि इस धरातल में दो गंगा है। कौन कौन सी? एक वो गंगा है जो भगवान के श्री चरणों से निकली है, जिसे भागीरथी कठिन तपस्या करके इस धराधाम में लेकर के आए हैं। और दूसरी गंगा कौन सी है? ये कथा ज्ञान गंगा। तो वो गंगा स्पर्श मात्र से ही हमारे पापों का हरण कर लेती है। और ये ज्ञान गंगा क्या करती है? तो गोस्वामी जी बड़े भाव से कहते हैं, विमल कथा हरि पद दायने, 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 भगति हो भक्ति हो भक्ति हो भक्ति विमल कथा हरि पद दायने। तो कथा ज्ञान क्या करती है? ये हमें स्वयं भगवान के चरणों को ही प्राप्त करा देते हैं। तो पापों का समन चाहते हो तो उस गंगा में डुबकी लगाना पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो उसके लिए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना आवश्यक है। तो हम आप सबका परम सौभाग्य है जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, उससे पूर्व अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन हम आप सब करें, क्योंकि संकीर्तन की ही महिमा है। कथा जो हम सुन रहे हैं उसका सार है भगवान का नाम। भागवत जी में व्यास जी भी कह रहे हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कैसा है महाराज? नाम लेने मात्र से ही सारे पापों का शमन हो जाता है। और वो ऐसे हैं कि जिनके नाम के ही प्रभाव से दुख तो दूर हो ही जाते हैं। अभी तो भगवान की सन्निधि भी हमें प्राप्त हो जाती है। नाम की ऐसी महिमा है। और रामायण भी यही कह रहा है भैया कि कलयुग केवल नाम आधार। तो उसी नाम का आधार लेकर के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। तो आप सभी सुंदर तालियों की सेवा करेंगे और मुझसे भगवान का नाम भी लें। चुपचाप नहीं बैठना है ना, प्रेम से बोलो राधे राधे।
राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी भाव से गाएंगे और तालियों की सेवा भी करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। देखो चुप 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 ताली बस नहीं बजाना, आप सभी को गाना भी है, ठीक है। अपने मुख से नाम नहीं लोगे तो मुझे फायदा होगा या आपको होगा? नाम लेने से फायदा आपको ही होगा, तो कंजूसी नहीं। तन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा, मन तेरा बोले राधे कृष्णा। मन तेरा बोले राधे। मुख से निकले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरे बोले राधे कृष्णा, जिव्या तेरी बोले राधे कृष्णा। जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल। आप लोग इस बार आप लोग पीछे पीछे बोलो, हमारे कानों तक आवाज आनी चाहिए कम से कम। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। थोड़ा और हमारे कानों तक अच्छे से आवाज नहीं आ रही। जय जय राधा रमण हरि
प्यारो राधा रमण हरि बोल। हरे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। इस बार जरा आप लोग इनकी आवाज सुने। जय जय राधा रमण हरि बोल। बड़ा सरल सा ही नाम है ना। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए बाबा। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल।
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही जो करुणा लुटाने वाले हैं, भक्तवांछा कल्पतरु त्रिदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप यह श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान बालकृष्ण का ही वांगमय अर्थात वाणीमय स्वरूप है। शब्द ब्रह्म जिसे कहा गया है, अक्षर ब्रह्म जिसे कहा गया है, स्वयं बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम आप सब इस कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। और स्वयं श्री बांके बिहारी लाल जो हमारे रथ के संचालन करने वाले हैं, क्योंकि हम तो जहां भी जाते हैं हमारा ये भाव होता है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आज की इस पावन कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने हेतु विराजमान समस्त श्रोता महानुभाव, समस्त वैष्णव हरिभक्त वृंद, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी श्री राधा स्वरूपा माताएं, समस्त कथा प्रेमी रसिक जन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाव से इस कथा का आनंद लाभ ले रहे हैं। सारे कथा प्रेमी भक्त वृंद माता पिता व गुरुजनों के चरणों में वह हम आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा माधव के जुगल चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी को हृदय से राधे 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 राधे। अब कुछ करें या ना करें महाराज, राधे राधे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कथा भले ही ठाकुर की हो रही है, लेकिन नाम किसका लिया जाएगा यहाँ पर? राधा रानी का। क्यों? क्योंकि कृष्ण कन्हैया के पीछे पड़ोगे तो महाराज ये तो टेढ़े हैं, इनके काम भी टेढ़े हैं, सो इनके चक्कर से यदि बचना है तो इन्हें सुधारने वाली कौन है? राधा रानी। इसलिए राधा रानी के नाम का आश्रय अति आवश्यक है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। भागवत महापुराण जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं, वैसे आज की कथा तो इनकी विशेषता पर है, अर्थात जिस कथा को हम सुन रहे हैं उसकी विशेषता क्या है, और इस कथा से किसको लाभ हुआ है, इस कथा को पहले किसने सुना, किसने सुनाया, यही बात जानने के लिए हम आप सब बैठे हैं। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक में जो महत्तम की कथा हम सुन रहे हैं, व्यास जी महाराज जिन्होंने सारे वेदों को विस्तृत करके 1 से 4 वेद बनाए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अनेक उपनिषद, और जब शांति नहीं मिली तो भागवत जी की रचना की। ऐसे व्यास जी महाराज भागवत की विशेषता में क्या कह रहे हैं? तो प्रथम श्लोक जब व्यास जी ने लिखा तो बड़े भाव से कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय,
हम जिसकी कथा सुन रहे हैं सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया और उन्हें प्रणाम किया है। तो ये श्लोक हमें ये बताता है, एक ही श्लोक में व्यास जी महाराज ने बड़ी विस्तृत वर्णन जिसे करना था उसे संक्षिप्त में कि भगवान कैसे हैं, स्वभाव क्या है, करते क्या हैं, सब एक ही श्लोक में बता दिया हमारा। कैसे हैं हमारे भगवान? तो सच्चिदानंद रूपाय, वो कैसे हैं? सच्चित आनंद, ये उनका स्वरूप है। सत्य अर्थात जो अविनाशी है, जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी जो शेष रहेगा, जिसका आदि मध्य अंत कुछ भी नहीं है, उसे सत्य कहा जाता है। और भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य, इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भैया सत्य का आचरण करो, जितना हो सके जीवन में सद आचरण हो, क्योंकि जरूरी नहीं हम प्रतिदिन भगवान की पूजा कर सके, प्रतिदिन भजन कर सके, प्रतिदिन माला जाप कर सके, लेकिन यदि हमारे जीवन में केवल सद आचरण है तो भी हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। और यदि सब कुछ करते हैं सदाचार नहीं करते तो फिर वो आडंबर कहलाता है कि भैया कहते तो कुछ और है, करते कुछ और है। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भावा। मुझे कौन पा सकता है? निर्मल मन हो जिसका। निर्मल किसका मन होगा? जो सद आचरण करते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही सरल है, जो कहते हैं वही करते हैं। तो सत्य का आचरण करें, सत्य का पालन करें, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के त्रिगुण स्वरूप का वर्णन किया, सत चित, जो स्वयं में ही परिपूर्ण है। हमारा ऐसा है महाराज कि हमें सदैव दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अभी रात्रि हो गई तो रात्रि में देखने के लिए कितनी सारी व्यवस्था, देखो कितनी लाइटें लगी, ये बंद हो जाए तो दिखेगा क्या? हमें दिखेगा नहीं, दिखने वाली हमें माध्यमों की आवश्यकता है। ऐसे ही दिन में सूर्यदेव के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कैसे हैं? वो स्वयं में ही परिपूर्ण है। अनेकों सूर्य के समान जिनका तेज है, तेजोमय जिनका स्वरूप है, और जो स्वयं के ही स्वरूप का नित्य ध्यान करते रहते हैं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का यदि हृदय में ध्यान किया जाए तो चित्त में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, जितनी भी बुराइयां, जितने भी शत्रु हमारे बैठे हैं, उन सब का नाश हो जाएगा। इसलिए चित्त में भगवान का स्मरण हो, ध्यान हो, चिंतन हो, क्योंकि महाराज बैठे तो वो इसी चित्त में ही हैं, पर दिखते क्यों नहीं? क्योंकि इस चित्त में वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो शत्रु हैं बैठे हुए हैं। जैसे किसी कमरे की सजावट बड़ी सुंदर हो, कमरा तो बड़ा सुंदर सजाया है, परंतु यदि उस कमरे में प्रकाश अंधकार हो तो कैसा लगेगा? वो सुंदरता दिखेगी क्या? नहीं दिखने वाली, अंधकार ही दिखेगा। वो सुंदरता, वो सजावट हमें दिखने वाली नहीं है, क्योंकि वहां तो अंधकार है। लेकिन यदि प्रकाश आ जाए तो फिर वही सजावट हमारे नेत्रों को सुख देने वाली है। ऐसे ही इस हृदय में भी परमात्मा का ही स्वरूप बसा हुआ है।
हमारे शरीर का संचालन भी तो वही कर रहा है। यदि हमारे बस की बात होती तो ये श्वास अपने आप थोड़ी चलती, हमारी इच्छा के अनुसार चलती है ना। लेकिन अभी ये तो अपने अनुसार चलती है। इसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। और भगवान कह भी रहे हैं कि मैं ही इस देह में बैठा हुआ हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। वो वैश्वानर अग्नि मैं ही हूँ जो सारे खाए पिए अन्न को पचाने वाला हूँ। इस देह में ही वो परमात्मा बसता है, पर हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। वो कब दिखेगा? जब इसका अंधकार दूर हो जाएगा, वहां प्रकाश फैल जाएगा। और प्रकाश कब फैलेगा? जब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, जब उनके नाम का चिंतन करेंगे, उनकी कथाओं का चिंतन करेंगे। केवल सुनने से लाभ नहीं होगा, कथा का चिंतन आवश्यक है। तो कथा का जब चिंतन किया जाता है तो चित्त में परमात्मा का स्वरूप हमें दिखने लगता है। और जब चित्त में परमात्मा का स्वरूप आ जाए, फिर भगवान का एक स्वरूप क्या है? आनंद, सच्चित आनंद। देखो, आनंद ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची अर्थात कोई भी विलोम शब्द नहीं मिलेगा। आनंद का कोई विपरीत अर्थ वाला शब्द मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। सुख का दुख है, हानि का लाभ है, लेकिन आनंद के लिए कोई शब्द है क्या? विचार कीजिए, आनंद के लिए कोई शब्द है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद वो अनुभूति है जो जीवन में एक बार यदि आ जाए तो जाने वाली नहीं है। क्योंकि जिसे परमात्मा मिल जाता है उसे फिर संसार भाता नहीं है। क्योंकि आनंद संसार की विषय वस्तु नहीं है महाराज, आनंद तो संसार से ऊपर की वस्तु है। और वो कब मिलेगी? जब परमात्मा के स्वरूप का हम ध्यान करेंगे। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही आनंदमय है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो करते क्या है? बोले संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं। संसार की उत्पत्ति का कारण भी वही है। इसलिए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और करते क्या है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या करते हैं? तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन सभी तापों का समन कर देते हैं। तो ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बुलवा के हरिलाल की जय। राधे 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 राधे। इसलिए अब से ये ध्यान रखें, जितना हो सके हम सत्य का पालन करें। और सद आचरण यदि करते ना बने तो भैया कम से कम झूठ से ही बच जाओ। सच ना कह सको तो झूठ भी ना बोलो। क्योंकि जहां सच भी बोलते ना बने वहां चुप हो जाओ, बस मौन हो जाओ। क्योंकि कभी कभी मौन होना भी परम आवश्यक है। क्योंकि ज्यादा जो बोलते रहते हैं महाराज, कभी न कभी मुख से झूठ भी निकल ही आता है। और फिर वो झूठ कोई साधारण वस्तु थोड़ी है। जिस प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, ऐसे ही उन्होंने कहा है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्याद परा अधर्म। असत्य अर्थात झूठ के समान कोई पाप भी नहीं है। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म भी नहीं है। इसलिए सद आचरण करें, सद्व्यवहार करें, और यदि ना बने तो चुप हो जाओ। कम से कम पाप से बचो, सत्य का तो आचरण ना करें। और यदि इस प्रकार हमारा जीवन हो जाए तो फिर महाराज जीवन में सुख दुख नहीं रहेगा, जीवन में आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि भगवान हमारे जीवन के सारे तापों का
समन कर लेते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का होना व्यापा। भगवान के आश्रय में जो जीव रहता है उसे कुछ भी सताता नहीं है। तो व्यास जी महाराज ने बड़े भाव से प्रथम श्लोक इस प्रकार की व्याख्या की है। वैसे तो महाराज जिस प्रकार हम आप सभी यहाँ पर कथा का आनंद ले रहे हैं, ऐसे ही इस कथा का आरंभ कहाँ पर होगा? नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, जहाँ पर 88,000 संतजन विराजमान हैं। नैमिषेषु मासी, नैमिषारण्य का वो विशाल पावन क्षेत्र जहाँ पर 88,000 संत महात्मा विराजमान हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं वो? सब बैठकर विचार कर रहे हैं भैया कि अब का तो ठीक है, परंतु आने वाला जो कलिकाल है उसमें जीवों का कल्याण कैसे होगा? आज तो जब जब सब किया जा रहा है, पर कलिकाल में क्या होगा, क्या किया जाए? सब विचार कर रहे हैं कि कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। और इस प्रकार जब वो विचार कर रहे थे तो उसी समय उस सभा के मध्य में आगमन हुआ है किनका? सूत जी महाराज। सूत जी कौन है? स्वयं व्यास जी के शिष्य, और कोई साधारण शिष्य नहीं है महाराज। ऐसे शिष्य हैं जिन्हें व्यास जी से सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का, सभी पुराणों का ज्ञान प्राप्त है। सबके प्रकांड विद्वान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूत जी के आगमन पर स्वयं सूर्य देवता चले आ रहे हैं। सूत जी के आगमन पर सारे ऋषिगण खड़े हो गए हैं महाराज, और खड़े होकर के उनका अभिवादन किया है। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े संत महात्मा, कोई साधारण संत महात्मा थोड़ी बैठे वहां पर, बड़े बड़े तपस्वी जिनकी आयु की गणना तो की ही नहीं जा सकती महाराज। कोई हजारों वर्ष, कोई लाखों वर्ष, कईयों ने तो कई कल्प देखे हैं, और कई तो ब्रह्मा जी के समान कई प्रलय देखे बैठे हुए हैं। परंतु ऐसे संत महात्मा भी जब सूत जी का आगमन हुआ तो बड़े भाव से खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें आसन पर बिठाया है। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने पूछा, महाराज इतना आदर सम्मान क्यों? मैं तो आप सभी से कितना छोटा हूँ। कितने अवस्था के थे वो? मात्र 20 वर्ष की अवस्था था, और उनके सामने हजारों हजारों वर्षों के संत महात्मा विराजमान हैं। सोच सोच जब इनके मन में ये शंका होगी तो संतों ने कहा, महाराज शंका ना कीजिए, क्योंकि यहाँ वृद्ध तो कई प्रकार के हैं। देखो बड़े कई प्रकार के कहे जा सकते हैं। कौन कौन से? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च। महाराज कोई धन से बड़ा हो सकता है, किसी के पास धन ज्यादा हो तो धनी को भी उच्च स्थान मिल जाता है। बल वृद्धा अर्थात किसी के पास अधिक शारीरिक बल हो तो वो अपने बाहुबल से ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। तो किसी की आयु अधिक होती है तो अपने से आयु में जो बड़ा हो उसे भी वृद्ध माना जाता है। लेकिन महाराज ये तीनों तो भौतिक हैं, परंतु इन तीनों से भी बढ़कर कौन है? वो अलौकिक अवस्था किसने पाया? जिसके पास ज्ञान है। अर्थात ते सर्वे विज्ञान इनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिनके पास ज्ञान हो। कौन सा ज्ञान? देखो भैया, ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप सबने खूब कथा सुनी है। ज्ञान के जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं?
बताइए जरा। ज्ञान का प्रकार कैसा है? ध्यान से सुनिए। एक होता है स्वयं के परिश्रम से हम स्वयं अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, अभी एक प्रकार का ज्ञान है कि स्वाध्याय से हमें कुछ मिल जाए, वो भी ज्ञान ही है। लेकिन महाराज उस ज्ञान से ना हमारा कल्याण हो सकता है ना किसी और का। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान के आने के बाद अहंकार भी आ जाता है। क्या आ जाता है? अहंकार। किस बात का? कि हमें ज्ञान है, आता है ना। थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद क्या कहते हैं लोग, जो ना पढ़ा लिखा हो कभी मिल जाए तो भैया ये तो अनपढ़ गंवार है। ये अहंकार नहीं क्या है? अपने ज्ञान का अहंकार। ध्यान देना, जब कोई हमसे छोटा लगने लगे अपनी दृष्टि में, तो जान लो अहंकार आ गया हमारे अंदर। तो ये जो ज्ञान का प्रकार है वो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता और दूसरे का भी नहीं किया जा सकता। तो ज्ञान का जो दूसरा प्रकार है ना, जो स्वयं का भी कल्याण करता है और जो दूसरे आ जाए उनका भी कल्याण हो जाता है, वो ज्ञान कौन सा है? वो कैसे मिलता है? दूसरा ज्ञान जो है, जो सबका कल्याण करे, अपना भी करे, दूसरों का भी करे, वो ज्ञान भक्ति के बाद मिलता है। क्योंकि ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं महाराज, ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराण त्रितम यद वैष्णवानां धनम यत्र ज्ञान वैराग्य भक्ति। जहां पर केवल कथा नहीं सुनने आए हम, इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जागृत होती है। तो कथा सबसे पहले तो भक्ति को जागृत करती है और भक्ति का पोषण करती है। और जब भक्ति पुष्ट हो जाए तो भक्ति से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और जो ज्ञान भक्ति से मिले वो स्वयं का भी कल्याण करती है और दूसरों का भी कल्याण करती है। क्योंकि वो भक्ति जब हृदय में आ जाती है ना, तो महाराज अहंकार नष्ट हो जाता है। और वो ज्ञान जब आगे बढ़े तो अहंकार का तो लेश मात्र भी हृदय में रह नहीं जाता। क्योंकि भक्ति के बाद जो ज्ञान मिलता है वो हमें विनम्र बनाता है। शास्त्र कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम। अब बताओ, आजकल के पढ़े लिखे लोग विनम्र होते हैं? बताइए जरा। आजकल तो महाराज जितने पढ़े लिखे होते हैं उतने ही उनके समान झुकना भूल जाते हैं। इसलिए सांसारिक ज्ञान आपको विनम्रता नहीं दे सकता। विनम्रता तो इस भक्ति के सहित ज्ञान से मिलेगा। क्योंकि बिना विनम्रता के हमें वो पात्रता नहीं मिल सकती जिससे हम भगवान के समीप आ सकें। विद्या ददाति विनयम विनयान ददाति पात्रता। इसलिए भक्ति के सहित ज्ञान मिले तो कल्याण हो सकता है। और सूत जी महाराज उस भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है। इसलिए कहा गया, हे सूत जी आप तो सब में श्रेष्ठ हैं क्योंकि आपके पास ज्ञान है, वो ज्ञान जो सबका कल्याण करने वाली है। आप हमारे पास ऐसे चल के आए हो महाराज, जैसे सूर्य जब आते हैं ना, सूर्य की पहली किरण से ही रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आपके आगमन से ही हमारे हृदय में जो संशय थी, वो शंका, वो दुविधा कि आने वाले समय में जीवों का कल्याण होगा कैसे, अब लग रहा है वो सब कुछ खत्म हो गया महाराज। क्योंकि आप हमारे सभी शंका का शमन करने वाले हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम् मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप तो बड़े कुशल ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हम तो कब से आस लगाए बैठे थे कि आपके जैसा वक्ता हमें मिल जाए और हम धन्य हो जाएं। तो सूत जी से उन्होंने प्रश्न पूछा, हे सूत जी महाराज, देखो भागवत के प्रथम वक्ता और श्रोता ये सूत जी महाराज सुना रहे हैं भागवत की कथा। तो पहला संवाद तो यहीं से आरंभ हो गया। सूत जी सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषिगण 88,000 संतों में जो अग्रणी सौनक जी महाराज जो सबके ओर से प्रश्न पूछते थे, तो सूत और सौनक जी का संवाद आरंभ हो रहा है। बोलो सूत जी महाराज की जय। तो सूत जी महाराज से आज बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषि, इस कलिकाल में यदि जीव के कल्याण का कोई साधन है तो वह भगवान की कथा, क्योंकि ये कथा न केवल जीवित मनुष्यों का कल्याण करती है, अपितु जो कभी अपने कर्मों के वश से अधम गति में भी चले जाएं उनका भी ये कल्याण कर देती है। अर्थात सर्वथा कल्याणकारी सर्वथा मोक्ष प्रदायिनी ये कथा सबका कल्याण करने वाली है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदः प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभः। सूत जी महाराज से उन्होंने कहा, हे सूत जी, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप सब में कुशल है, तो आपको जो गुरु प्रसाद मिला है वो आप हमें दे दें। तो आज सूत जी ने बड़े भाव से वर्णन किया है। देखो भागवत कथा क्या है, इसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो काल जो व्याल है, व्यास जी कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल में जो व्याल अर्थात भयंकर सर्प के समान जो काल मुंह खोल के बैठा है, जिसके मुख में हम बैठे हुए हैं। अब विचार करो महाराज, जब तक उसका मुंह खुला हुआ है तब तक हमारा ये जीवन चक्र चल रहा है। जैसे उसने बंद कर दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ये देह छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कलिकाल के प्राणी फंसे हुए हैं उनके लिए ये भागवत कथा अमृत से भी बढ़कर है, क्योंकि अमृत की तुलना तो भागवत से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि अमृत केवल अमरता दे सकती है, लेकिन ये भागवत कथा तो स्वयं भगवान के श्री चरणों को प्रदान कर सकती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो इसलिए जहाँ कलिकाल में एक एक श्वास की कही नहीं जा सकती महाराज कब क्या हो जाए। जो श्वास निकल रहा है वो वापस आएगा ही नहीं, इसका भी ठिकाना नहीं है, अनिश्चित है, एक एक क्षण का ठिकाना नहीं है। जिसके लिए संत कह रहे हैं, भैया श्वास श्वास में कृष्ण भजे वृथा श्वास जन खोज, ना जाने इस श्वास को आवन हो न हो। भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु
हमारा एक भी क्षण, एक भी पल व्यर्थ में ना जाए। हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका नाम ले सके, क्योंकि हमारा मन बलवान है, न जाने कब कहाँ भटक जाए। मन को कोई बांध सकता है क्या? इससे तीव्र कुछ नहीं है, पल भर में कहां से कहां ले जाए। जिसकी कल्पना हम करते हैं तुरंत वो दिखा देता है। जैसे अभी वृंदावन का नाम लिया सो महाराज, तुरंत हमारे मन में उसकी छवि आ जाएगी, जबकि है वो कितना दूर, हजारों किलोमीटर दूर है। फिर भी पल भर में हम पहुंच गए। मन इतना चंचल है। और नाम किसके लिए लेना है? मन के लिए, क्योंकि बंधन मोक्ष का कारण भी यही है। शरीर का कल्याण नहीं होने वाला, केवल मुख से नाम जपने से कल्याण नहीं होने वाला। मन में एक बार मन में नाम बिठा लेना है, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। और मन जो खूब सताने वाला है, उसे केवल भगवान ही सही रास्ते पर ला सकते हैं। इसलिए भगवान से नित्य हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मन तो संसार में भटकता रहता है, आप ही कृपा करो, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हर पल हर क्षण हम केवल आपका ही नाम लेते रहे। इसलिए एक बड़ा प्यारा भाव है। आइए हम आप सब तालियों की सेवा करते हुए इसका आनंद लें। क्या कहना है प्रभु से? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और क्या कहना है प्रभु से? जरा भाव से सुनना और समझने का प्रयास करना। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में
पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं बैठा लूं। हे प्रभु, ये नेत्र जो दिन रात नई नई दृश्य देखना चाहते हैं, उस नेत्रों से मैं आपके उस युगल रूप का नित्य ही दर्शन करूं, जिसके दर्शन मात्र से ही सारी दुविधा सारे संशय नष्ट हो जाया करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से हृदय में आनंद की धारा उमड़ जाए, ऐसे स्वरूप का मैं ध्यान करूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं बैठा लूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तुझे आरती उतारूं, सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा। आयो मेरी राधे जीवन मेरा यूं बीत जाए, जीवन मेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जीवन मेरा जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। हे प्रभु, प्राणी मात्र के लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव है, क्योंकि ये सारा संसार आपका ही बनाया हुआ है, इसलिए किसी भी जीव के प्रति हमारे हृदय में द्वेष घृणा ना हो, सबके लिए प्रेम का भाव हो। ये प्रार्थना करनी चाहिए हमें प्रतिदिन, क्योंकि जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा कि सिया राम में सब जग जाना, तब तक हमारी भक्ति पुष्ट होने वाली नहीं है। और ये कब होगा? जब भगवान कृपा करेंगे। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज हो आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का
तेरा सास में हो सुमिरन तेरा जो बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा आयो बीत जाए यूं बीत जाए जीवन मेरा। बुलवा के बिहारी लाल की राधे 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 राधे। तो ठाकुर जी से लेते ये प्रार्थना हमें अवश्य करनी चाहिए। हे प्रभु, कदाचित हम भूल सकते हैं, कदाचित हम अपने मन के वशीभूत होकर के आपको भूल जाएं, लेकिन आप ही ये कृपा कर दो जिससे मन के वशीभूत होकर हम आपको ना भूलें, आपका ध्यान सदैव बना रहे। क्योंकि जीवन का तो कोई ठिकाना है नहीं महाराज, कब कब किसका क्षण अंतिम हो। श्वासें तो गिनती पे मिली हैं, परंतु ये नहीं पता किसको कितना मिला है। इसलिए हे प्रभु, आप ही कृपा करके हमें अपने चरणों में ले आओ। इसलिए प्रतिदिन भजन आवश्यक है। जरूरी नहीं कि हम समय निकाल करके एकांत में बैठकर ही भजन करें। भाई गृहस्थियों के लिए हर समय ये संभव नहीं है। गृह कार्य में जो फंसे हुए हैं उनसे कहा जाए कि आप समय निकाल के भजन करो, सब काम छोड़ करके भजन ही करो। तो भजन करने से घर का तो काम नहीं होने वाला, वो तो जरूरी है ना। तो फिर भजन कैसे करें? तो गृहस्थियों के लिए भजन का सबसे बड़ा साधन क्या है कि भैया शरीर किसी भी काम में लगा रहे, बस मन से नाम लेते रहो। ये प्रयास करो कि हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, मुख से नाम निकलता रहे। और सभी कर्मों में लिप्त रहते हुए भी यदि मुख से नाम निकलता रहा तो आज नहीं, कल नहीं, कब तक ये मन भागता रहेगा। एक न एक दिन तो नाम के भजन में लगेगा ही। और जिस दिन मन लग गया महाराज, फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि मन यदि नाम में लग गया तो भगवान ने जिसे एक बार पकड़ लिया ना, फिर वो उसे छोड़ते नहीं। इसलिए नित्य निरंतर हमें ये प्रयास करना चाहिए। ये कथा क्या सिखाती है? ये कथा हमें नाम की महिमा बता रही है। ये कथा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इस कथा को सुनकर हृदय में भक्ति जागृत होती है। और वही भक्ति हमारे हृदय में वो ज्ञान प्रकट करती है जो संसार के भावनाओं से हमें धीरे धीरे मुक्त करती है। और मुक्त करके संसार से वैराग्य दे करके भगवान के चरणों में पहुंचा देती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे भागवत जी की महिमा का वर्णन सुत जी महाराज ने किया है। कथा प्रसंग तो और भी है जहाँ भक्ति महारानी का प्रसंग है। और गौकर्ण दंडकारी की कथा, जिसके नाम से ही ये कथा प्रसिद्ध है महाराज। किसी से पूछो आज कौन सी कथा है, बोले गौकर्ण कथा था, कहते हैं। तो भक्ति महारानी की कथा, गौकर्ण दंडकारी की कथा भी आई। कथा तो बड़ी विस्तृत है, इसलिए हम अभी स्पर्श करेंगे नहीं, क्योंकि समय अभी बहुत हो चला है। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, है ना। तभी के समय काल को ध्यान में रखते हुए आज की इस पावन चर्चा को यहीं पर विश्राम करते हैं। और कल से जो कथा अपने समय में आरंभ हो जाएगी, लगभग 1 बजे का समय है। तो आप सभी कल के प्रथम दिवस के प्रसंग में जो महत्तम की कथा रह गई है उसे भी श्रवण करेंगे। और कल का जो क्रम है सो तो है ही, ठाकुर जी जाने कहाँ तक जाएगी कथा। तो आज की इस कथा को यही भगवान के श्री चरण में विराम देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए आरती प्रज्वलित कर लें।
बोलो वृंदावन धाम की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कामन का। सभी भाव से तालियों की सेवा करेंगे, आनंद लेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे ओढ़ के कामन का, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। हाँ मिलेंगे ओढ़ के कामन प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। सभी खड़े हो जाएंगे। श्री राधे वृंदावन धाम में क्या है? प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। ओढ़ के कामन प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे राधे नाम। कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। काम मिलेंगे बिहारी मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामन प्यारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे। आइए संध्यार्थी में सम्मिलित हो। चंद्रमा मनसो जात